Hey everyone, welcome back to my channel RBC Bazaar। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे सब। अब नई क्लासेस में आ गए हो तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो साथ साथ पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर आई कार्ड में भी डाल देंगे, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना है, इसकी थ्योरी प्रिपेयर करनी है, और ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है, इसको प्रिपेयर करना है। काफी इजी है, अगर मेरी बात यही सुनोगे तो आपको यही क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं और कोलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law के according of electrostatic force, according to Coulomb's law of electrostatic force between two charge particle, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से लिए हमने? एक चार्ज पार्टिकल लिया है Q1, एक चार्ज पार्टिकल लिया है Q2। ठीक है, Coulomb's law के अकॉर्डिंग दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो क्या होता है, Fe। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंबल होता है Fe। Fe दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंबल होता है। ओके, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी की, और जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लाइक चार्ज। बाकी आगे और हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी ऑफ और वेक्टर क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे। क्लियर? देखो, अब क्या कहा हमने? Fe को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force is directly proportional to the product of two charges. Electrostatic force क्या है? Directly proportional है product of two charges. Product मतलब multiply, इन दोनों charges के product के directly proportional है, directly proportional है। देखो, Fe is directly proportional to product. Product मतलब दोनों का multiply कर देना, तो दोनों charges Q1 and Q2 को multiply कर दिया है हमने, इसको दे दिया हमने equation number 1। Next देखो, Fe is inversely proportional to the square of distance between both charges. Fe क्या है? Inversely proportional है to the square of, दोनों charges के बीच की जो distance है, distance between both charges, दोनों charges के बीच की जो distance है उसका क्या है? Inversely proportional। देखो, इन दोनों charges के बीच की distance क्या है? R0, इसका क्या है? स्क्वायर। क्लियर? और क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना दिया। क्लियर? जब भी कोई क्वांटिटी अपॉन में लिखी हुई हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कोई क्वांटिटी उसके जस्ट सामने लिखी हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? अब देखो क्या करा हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या निकलेगा? Fe, ये जो 1 था इसकी जगह आ जाएगा Q1 Q2, आ गया Q1 Q2 अपॉन R0 स्क्वायर। अब जब भी हमेशा प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह क्या आता है? कांस्टेंट आता है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ये प्रोपोर्शनल हटाओगे, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट साइन, तब उसकी जगह क्या आएगा? कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी जगह कांस्टेंट आया है k, एक कांस्टेंट आया है k, इसको प्रोपोर्शनल को हटा के हमने कांस्टेंट लिख दिया है k। क्लियर? अब देखो Q1 Q2 अपॉन R0 स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनल की जगह हमने लिख दिया है k, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। क्लियर? अब देखो क्या है, Q1 Q2 जो है आपके, वो क्या है? आपके चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2। इसकी यूनिट देखो, यूनिट होती है चार्ज पार्टिकल की कूलम्ब। काफी डिटेल में पढ़ा दिया है ये, आप देख सकते हो, आगे और पढ़ेंगे, अभी इसको थोड़ा खत्म नहीं हुआ है। क्या है ना, देखो Q1 Q2 जो है आपके चार्ज पार्टिकल्स है, इसकी चार्ज पार्टिकल की यूनिट होती है कूलम्ब, और इसकी डायमेंशन होती है कूलम्ब की A1 T1। क्लियर? नेक्स्ट होता है R0। R0 क्या है? आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इसकी यूनिट मीटर, और इसकी डायमेंशन होगी L1। नेक्स्ट है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। याद रखना, इसका K का नाम पूछा जाता है। देखो, इसकी वैल्यू पूछी जाती है K की। K, ये जो K लिखा हुआ है, ये जो K है, इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, K जो है, K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा के है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 3 नाम याद रखना है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो के का भी फॉर्मूला भी होता है। के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 मिनट बैठ के याद कर सकते हो ना, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही k की वैल्यू याद रखनी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन भी इसकी एक्चुअली पूरा के ही काफी इंपॉर्टेंट है। देखो डायमेंशन क्या होगी इसकी? m1 l3 t4 a-2, m1 l3 a4 t-2। ठीक है, सॉरी m1 l3 t4 a-2। ओके, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट था, अपन ने देखो k की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, यहाँ पे स्लैश करके एयर लिखा हुआ है। ठीक है, एयर, ठीक है, यहाँ पे स्लैश करके एयर लिखा हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, इसका नाम एक एप्सिलॉन नॉट का। जैसे k का एक नाम है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट का नाम है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। क्लियर हो गया होगा आई होप ये सब आपको। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, सो नेक्स्ट हमने लिखा था, इससे पहले हमने पढ़ा था k की वैल्यू। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको मैंने बता दिया था वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी भी एक वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमने देखा था k का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 की जगह हमने 4 रखा है, पाई की वैल्यू आपको याद है 3.14 होती है और 22/7 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई है 8.85 × 10⁻12। तो देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9। ओके, तो देखो जो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है उसकी जस्ट उल्टी यूनिट होती है k की। क्लियर, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है उसकी जस्ट उल्टी यूनिट होती है k की। देखो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, जस्ट इसकी उल्टी। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे हम केस 2। इससे पहले हमने क्या करा था? दोनों चार्जेस को रखा था हमने एयर के अंदर, स्पेस के अंदर। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों चार्जेस को रखेंगे किसी मीडियम के अंदर। ओके, एक मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो आपका एयर हो सकता है, वो आपका केरोसिन हो सकता है, एनीथिंग। ओके, सो देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है जब दो चार्जेस रखे हुए हों मीडियम के अंदर। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, देखो जब भी कभी मैं एयर बोलूं, एयर जब भी आता है या फिर कभी भी आपको एयर बोला जाए, मान लीजिए आपसे पूछा है फोर्स इन एयर, अगर फोर्स इन एयर पूछा है या स्पेस बोला है, फ्री स्पेस, तो इसके आगे लगा दोगे आप नॉट। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा है फोर्स इन मीडियम या फिर फोर्स इन नहीं सॉरी सिर्फ आपसे ये पूछा गया हो फोर्स इन मीडियम, तो आप सिंपली एफ लिख सकते हो, या फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एफ लिख सकते हो आप सिंपली, या फिर इस तरीके से आप एम भी लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से आप एम भी लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए परमिटिविटी ऑफ, ये आपको दे रखी है स्पेस, आपसे बोला जाए परमिटिविटी ऑफ स्पेस लिखो तो आप लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे बोला जाए परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखो तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन लिख दोगे। क्लियर हो गया इतना सा आपको? इसी तरीके से होगा। मान लीजिए, चलो ठीक है अभी इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दो चार्जेस रखे हुए हों मीडियम के अंदर, इससे पहले दो चार्जेस रखे हुए थे हमारे स्पेस के अंदर, एयर के अंदर। क्लियर, तो हमने लिख दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ये दोनों चार्जेस रख दिए हैं आर डिस्टेंस पे रखे। मान लीजिए आपसे ये भी बोला जाएगा आपके दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं स्पेस के अंदर, तो क्या लिख दोगे, आर नॉट। और अगर आपसे बोला जाए आपके दोनों चार्जेस रखे हुए हैं आर डिस्टेंस पे मीडियम के अंदर, तो सिंपली आर लिख दो। क्लियर, तो नॉट जब लगाना है जब आपको एयर दिया गया हो या फिर स्पेस, फ्री स्पेस कहा गया हो, और अगर आपके इसके पीछे कुछ नहीं लग रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये मीडियम के अंदर है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दो चार्ज, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। हमने यही पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस।
and electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between two charges. दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. प्रोडक्ट मतलब दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर देना. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस. दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देना. ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दिया है, इसको इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो कर दिया है. क्लियर. नेक्स्ट देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है. Fe is depend upon medium which is present between two charges. दो चार्जेस, यहाँ पे आप टू चार्जेस लिखना है. ये पूरी लाइन यहीं तक है, ठीक है. ये ग्रीन से यहीं तक है, पूरा कंटिन्यूटी में यहाँ तक आ रहा है. ओके, सो क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कौन सा मीडियम, किस मीडियम के अंदर दोनों चार्ज रखे हुए हैं. वो एयर के अंदर रखे हुए हैं, वो वाटर के अंदर रखे हुए हैं, वो केरोसिन के अंदर रखे हुए हैं. ये इस चीज पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि किस मीडियम के अंदर वो चीज, दो चार्जेस रखे हुए हैं किस मीडियम के अंदर. क्लियर हो गई इतनी बात. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो, अब आपको एक चीज याद रखनी, एप्सिलॉन जो था, मैंने कहा था जब मीडियम आया था आपको एप्सिलॉन लिखना है सिंपली. तो यहाँ देखो आपने एप्सिलॉन लिखा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे इसको. क्लियर. अब देखो एप्सिलॉन का एक फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर. तो ये चीज आपको याद रखनी है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला. ठीक है. अब क्या करना है आपको, देखो अब तुमने लिखा Fe, इसको प्रोपोर्शनल कर दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया. क्लियर. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट उतार दिया K. अब क्या करोगे तुम, K की जगह अब तुम्हें एक और चीज याद रखनी है, जो आपका K होता है वो इक्वल होता है इस एप्सिलॉन R के. ये जो आपको एप्सिलॉन R दिख रहा है इसके इक्वल होता है आपका K. K इक्वल होता है इस एप्सिलॉन R के. तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R. अब देखो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन R जो है अगर ये K के इक्वल है तो आप यहाँ पे K लिख सकते हो. K क्या था हमारा, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट. ओके. एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन R क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी. आपसे डायरेक्ट 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है व्हाट इज एप्सिलॉन R. तो क्या लिखना है, रिलेटिव परमिटिविटी. एप्सिलॉन R को कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी. अब देखो क्या होगा, अब ये हम बात कर रहे हैं मीडियम की. अब देखो हमने इससे पहले जब बात करा था तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, इससे पहले हमारा फॉर्मूला निकल के आया था जब हमने स्पेस की बात करी थी या एयर की बात करी थी, तब हमारा फॉर्मूला निकल के आया था हाँ, Fe इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K की जगह आपने रख दिया था और लिख सकते, और करके देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये आपका पहले फॉर्मूला निकल के आया था. अब क्या है, जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए था क्योंकि वो एयर के अंदर रखा हुआ था. अब इसके अंदर किसके अंदर रखा हुआ है, दो चार्जेस मीडियम के अंदर. तो मीडियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन. सिंपली एप्सिलॉन यूज करेंगे क्योंकि किसके अंदर रखे हुए हैं, मीडियम के अंदर. तो आपने यूज कर लिया एप्सिलॉन. अब देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम रहेगा. Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सिंपली आपने K की जगह, क्योंकि K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली आपने K की जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड बाकी Q1 Q2 R स्क्वायर आपका एक तरफ हो चुका है. क्लियर. अब आप जानते हो एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन R. तो आप क्या करोगे, अब जो ये एप्सिलॉन जो दिख रहा है आपको, इसकी जगह रख दोगे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R. रख दिया, इसकी जगह रख दिया अपने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन R. ये सेम का सेम है. अब क्या होगा, जो ये मैंने ग्रीन से जिसको सर्कल करा हुआ है, ये देखो, ये जो इस एप्सिलॉन R को छोड़ दो बीच में से, बाकी ये दोनों चीजें देखो, ये वाला सर्कल देखो, ये वाला सर्कल देखो, इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि इस फॉर्मूले से लग रहा होगा. होपफुली क्या लग ही रहा होगा. तो क्या करेंगे, अब हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं सिंपली Fe लिख सकते हैं क्योंकि ये Fe के इक्वल है, लिख सकते हो ना डायरेक्टली. तो तुमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर Fe लिख दिया Fe. नीचे एप्सिलॉन R बच रहा है तो आपने एप्सिलॉन R उतार दिया है. अब देखो Fe लिख दिया, फिर से K क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन R इक्वल होता है K के. तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा सिस्टमेटिक चल रहे हैं एक वे में, ताकि हम टीचर को एक भी मौका ना मिले हमारा मार्क्स काटने का. इस वजह से पूरा सिस्टमेटिक चले हैं. ओके. सो आपको अब तो पता चल गया होगा रिलेशन. अब ये देखो, ये आपका मीडियम में था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एयर में था क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट था ना. हमने इससे पहले जब हमने सॉल्व करा था तब हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था.
तो क्या हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट लेते हैं जब किसके लिए होता है, एयर या स्पेस के लिए, तो आपने यहाँ ले लिया एयर या स्पेस के लिए Fe, एप्सिलॉन आर ले लिया है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, तो Fe अपॉन के ले लिया है। अब देखो ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, हमने जो ये पूरा पढ़ा है इसको लेके एक फाइनल फॉर्मूला आता है, वो क्या है, Fe मीडियम, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम है वो किसके इक्वल होगा, Fe अपॉन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, के को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। अब देखो क्या करेंगे हम, के को इधर भेज देंगे, Fe जो मीडियम का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम उसको नीचे उतार लेंगे, तो के इधर चल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इधर आ गया, तो आपको क्या मिलेगा, के का एक फॉर्मूला मिल रहा है आपको, एफ नॉट अपॉन एफ। एफ नॉट क्यों ले लिया हमने यहाँ पे, एफ नॉट इसलिए ले लिया क्योंकि Fe जो था पहले वो एयर या स्पेस के लिए था, इसलिए हमने एफ नॉट ले लिया। अब Fe जो है वो है हमारा मीडियम के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे मीडियम ले लिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हमें एक और चीज मिली है, इसके बाद एक हमें डेफिनेशन मिली है। क्या डेफिनेशन मिली है वो हमें, K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, अब हमें डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन मिल गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में, क्या मिली है वो चेक करो। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ओके, सो अब देखो ये एक और एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है, जब भी आपको स्पेस से मीडियम में जाना हो, कभी भी आपको एयर से कैरोसिन में जाना हो, एयर से वाटर में जाना हो, अगर आपका मीडियम चेंज हो रहा हो, स्पेस से आप जा रहे हो मीडियम में, ठीक है, स्पेस मतलब खाली जगह से आप जा रहे हो मीडियम में, तो क्या करोगे, एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई करना है। देखो हम यहाँ स्पेस से आ रहे थे मीडियम में, यहाँ तुमने देखा हम आ रहे हैं स्पेस से मीडियम में, तो आपको क्या करना है, एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस साइड में। क्लियर, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखो जो एप्सिलॉन आर जो होता है उसकी स्पेस या एयर में वैल्यू होती है 1, कंडक्टर के लिए वैल्यू होती है इनफाइनाइट, वाटर के लिए वैल्यू होती है 80। आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे अभी नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा। बाकी ये पूरी इस जो भी टॉपिक था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स, उसकी ये पूरा पढ़ा दिया है मैंने, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है डाउट पूछ लो, रिप्लाई करेंगे बिल्कुल आपका। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम, इसको आगे और क्लियर करते हैं आपको। ओके, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है काफी, बोर्ड्स में आता है ये।